हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लक्ष्मी शर्मा। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले के जो हमारे 5 क्वेश्चन है वो मैंने पिछले वीडियो में को समझाए थे, आप वहाँ से देख सकते हो उनको। आज हम 6 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। 6 क्वेश्चन समझने से पहले आप पहले उस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएगा। देखिए 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 1.5 मीटर लंबा लड़का स्टैंडिंग खड़ा है एट सम डिस्टेंस कुछ दूरी पर फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है उससे दूर खड़ा है 1.5 मीटर लड़का। द एंगल ऑफ एलिवेशन from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 as he walks towards the building. जब वह लड़का बिल्डिंग के टॉप को देखता है और देखते हुए चलता है तो उसका जो एंगल बन रहा है उसकी आइज के साथ उस बिल्डिंग के टॉप का वो इंक्रीज होके 30 to 60 हो रहा है। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमें वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जहाँ पहले वो लड़का खड़ा हुआ था और जो चल कर वो उस बिल्डिंग के पास जो गया है वहाँ खड़ा है, वहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखिए इसका डायग्राम मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये एक 30 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है। ठीक है। और यहाँ पर ये लड़का ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इनकी बीच की डिस्टेंस है। फिर ये लड़का यहाँ इसको ऐसे देखता है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस सॉरी हाइट है, यहाँ से यहाँ तक भी इतनी हाइट है, यानी कि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक देखता है तो ये है 30 डिग्री। ठीक है। फिर ये लड़का कुछ दूर तक चलता है, मान लेते हैं हम यहाँ तक चल कर आया है, यहाँ खड़ा है। ठीक है। अब यहाँ से अब इस टॉप को देखता है तो यहाँ से ये एंगल बन जाता है, इसका इंक्रीज होके 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है। 30 to 60 डिग्री हो जाता है। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर चल के आया है। तो अब हम इनका सभी का नाम दे लेते हैं। देखिए जितना यहाँ है उतना ही यहाँ भी है। ठीक है। यानी कि देखो ये नाम दे लेते हैं फिर बताते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए यहाँ से आपका एफ जी इक्वल होगा ए बी के। ठीक है। जितना ये है इतना ये है। ऐसा हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ तो ये एक ट्रायंगल शेप है, सॉरी रेक्टेंगल शेप। इस रेक्टेंगल शेप से हम इसकी हाइट या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। हम ट्रायंगल से ही इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशोज और ये हम एप्लीकेशंस लगाकर सोल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इस हिस्से से निकाल सकते हैं या ये डिस्टेंस कैसे। देखिए ये और ये इक्वल है। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये भी इक्वल है, ये वाली हाइट इसके साथ इक्वल है। ठीक है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए ये टोटल 30 मीटर है। इस 30 मीटर में से ये वाली हाइट घटा देंगे तो यहाँ वाली क्या हाइट आ जाएगी, 30 माइनस 28.5 1.5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 28.5 मीटर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 28.5 मीटर हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल को यूज़ करके हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। पहले हम देखो ये हम ऐसे नहीं निकाल सकते इसको यूज़ करके। हम पहले पूरी ट्रायंगल को लेंगे, इस वाले को, बड़ी वाले को। इससे ही हमारी ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। फिर ये वाली ट्रायंगल लेंगे, फिर इससे ये डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। फिर हम पूरे में से ये माइनस कर देंगे, ये बच जाएगी। ठीक है। ऐसे निकालना है और ये इसके इक्वल है तो हमारे ए डी आ जाएगी, जो ये आंसर सोल्व है। ठीक है। पहले जो जो हमारे पास है हम उनको लिख लेते हैं। एफ जी इक्वल होगा ई डी के। ठीक है। और एफ ई है एफ एफ ई इक्वल है बी सी के। और बी सी किसके इक्वल है, 1.5। ठीक है। अब ए सी है आपका 30 मीटर और ए बी
हो जाएगा आपका AC माइनस BC, AC माइनस BC यानी कि 30 माइनस 1.5 इक्वल होगा 28.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास θ1 है 30 डिग्री और θ2 है 60 डिग्री। अब और क्या चाहिए आपको? ठीक है, जो जो हमें ज़रूरत थी हमें मिल गई। देखिए अब हमारे पास इस ट्रायंगल को लेके हम ये पूरी वाली साइड निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल AFB, AFB ये निकालनी है तो यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे FB और जो हमारे पास है AB इसको नीचे लिखेंगे। FB क्या है? बेस, और AB क्या है? परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है आपका? कोट, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो FB अपॉन AB क्या होगा? AB 28.5 और कोट 30 की वैल्यू क्या होगी? √3। ठीक है, तो यहाँ से FB आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3। ठीक है, अब ये तो FB आया है हमारे पास, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस आई है। अब हमें इसमें से ट्रायंगल में से ये वाली डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AGB या ABG कुछ भी लिखते हो, ABG। तो यहाँ पे लिखेंगे GB, जो फाइंड करना है उसको ऊपर लिखेंगे GB बाई AB इक्वल होगा, देखिए GB क्या है? बेस, और AB क्या है? परपेंडिकुलर। AB क्या बनेगा आपका? कोट, एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक है, लिखेंगे GB बाई 28.5 और कोट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बनेगा आपका 28.5/√3। हमें चाहिए क्या है? ED। ED किसके इक्वल है? FG के। तो यहाँ पे लिखेंगे ED इक्वल होगा, या आप FG यहाँ पे लिख सकते हो, FG इक्वल होगा ED की, और ED इक्वल होगा आपका FB माइनस GB। FB माइनस GB। FB कितना है? 28.5 √3 और GB क्या है? 28.5/√3। सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा √3 हो जाएगा आपका, 3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? 3 माइनस, और ये 28.5 एडिटिव डिवाइड में √3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से आप कैलकुलेशन सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? इन दोनों में से ये कॉमन ले लेंगे। 28.5 अंदर क्या रह जाएगा आपका? 3 माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, और अपॉन में √3, ये बनेगा आपका 28.5 इंटू 2। अब अपॉन में √3 है तो हम अपॉन में रूट में नहीं रखते वैल्यू, तो क्या करते हैं? रेशनलाइजेशन कर देते हैं इसका। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये 3 बन जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये बन गया √3 और अपॉन में 3। अब देखिए 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3, 3 9 × 27, फिर पॉइंट लगाएंगे, 3 5 × 15। अब कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 5 × 10, यहाँ पे 1 2 9 × 18, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये √3, सॉरी 2 9 × 18 और 1 19, 99। तो आंसर बनेगा आपका 19 √3 मीटर। ये डिस्टेंस आपकी ED कितना आ जाएगा? 19 √3 आ जाएगा। ये हमें फाइंड करना। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 7th क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड,
ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल है बॉटम एंड द टॉप, और टॉप का ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड, एक ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स है 20 मीटर हाइट बिल्डिंग पर, और वो एंगल बना रहे हैं टॉप से, सॉरी, बॉटम का और उस ट्रांसमिशन के टॉप का 45 और 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर फाइंड की हाइट फाइंड करना। देखिए डायग्राम बनाते हैं, उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, और ये कोई बिल्डिंग, और इसके ऊपर कोई ट्रांसमिशन टावर, तो इस पॉइंट से यहाँ तक के बॉटम का, ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये इसका जो ट्रांसमिशन टावर है इसका बॉटम है, और इस पॉइंट से ये एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री का, ठीक है, और इसने बोला है और ट्रांसमिशन के टॉप के साथ इस पॉइंट का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, ऐसे बनेगा। ये कोई बिल्डिंग है, इस पे ट्रांसमिशन टावर है, और ये कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, और जब ट्रांसमिशन का ये बॉटम होगा और ये टॉप होगा, बॉटम के साथ इस पॉइंट का एंगल बनेगा 45, और टॉप के साथ एंगल बनेगा इस पॉइंट के साथ 60 डिग्री, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, और फाइंड करनी है टावर की हाइट, ठीक है, लिखेंगे नाम ABCD। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इस ट्रायंगल के अंदर इस साइड को यूज करके ये वाली साइड निकालें, ठीक है, फिर ये वाली साइड आ जाएगी, तो इस पूरी ट्रायंगल के साइड को यूज करके हम इस साइड को लेकर ये पूरी वाली साइड निकालें, और ये पूरी साइड निकल जाएगी, तो उसमें से हम ये 20 जो मीटर है ये माइनस कर देंगे, ये बच जाएगा, ठीक है। तो अब सोल्व करते हैं, लिखेंगे BC इक्वल है आपका 20 मीटर, जो कि एक बिल्डिंग है, θ1 है आपका 45, और θ2 है 60 डिग्री, ठीक है, और हमें फाइंड करना है AB, जो कि है AC माइनस BC, ठीक है, और बस अब लिखते हैं, शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल, पहले हम ये छोटे वाले ट्रायंगल लेंगे, BCD, हमारे पास क्या है, BC है, तो हम CD को ऊपर लिखेंगे, CD बाई BC। CD क्या है आपका बेस, और BC क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है कोट 45, CD बाई BC कितना है 20, और कोट 45 की वैल्यू है 1, तो यहाँ से आ जाएगा CD इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 20 मीटर। अब ये पूरी ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इन ट्रायंगल ACD। अब फाइंड करनी है AC, तो AC बाई CD, AC क्या है परपेंडिकुलर, और CD क्या है आपका बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है 10 होता है, और एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे होगा AC बाई CD क्या है 20 आ गया आपका, और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC आ जाएगा आपका 20 √3, ठीक है, हमें निकालना क्या था AB, और AB क्या है AC माइनस BC, और AC कितना निकाला हमने 20 √3 माइनस, ठीक है, और BC कितना है 20, ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे 20, तो अंदर बचेगा आपका √3 माइनस 1, तो AB आ जाएगा आपका 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर,
ये आपके ट्रांसमिशन टावर की हाइट आ गई। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पता होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है, और इन एंगल्स की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो टेबल है एंगल्स की वो लर्न होनी चाहिए, और बाकी सभी भी है। और स्टेटमेंट को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतनी मुश्किल है, थोड़ा सा बस रुक रुक के थोड़ा ध्यान से समझना होगा, दो चार बार पढ़ोगे तो ये इजी हो जाएगा। और हरियाणा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर से डिटो ऐसे ही आते हैं। सीबीएसई में स्टेटमेंट चेंज होकर आती है, तो आप जो ये टेबल है वो लर्न करनी पड़ेगी, और आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट रीड करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकोगे। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तब क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप डायग्राम बनाओगे। डायग्राम अगर आपका ठीक बन गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक ही सोल्व होगा। ठीक है। अगर डायग्राम में बनाते समय आपने मिस्टेक कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान दें, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के। ठीक है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ए स्टैचू 1.6, एक स्टैचू है 1.6 मीटर लंबा, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल, जो कि एक पेडस्टल पर खड़ा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट, ये लाइन तो हर एक क्वेश्चन के अंदर कॉमन है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, जिस जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है, उस वो पॉइंट और स्टैचू का टॉप, वहां तक जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल ऑफ एलिवेशन, उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टल, अब पेडस्टल का टॉप लेना है, इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, पेडस्टल की हाइट फाइंड करनी है। कैसे, सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है ग्राउंड पे। ठीक है, ये ले लिया, हम ग्राउंड बना लेते हैं, ये ग्राउंड हो गया आपका, और एक ये पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, थोड़ी पीछे हो गई लाइन, ये आपका स्टैचू है, ये पेडस्टल। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है, और इस स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, स्टैचू की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर, और इस पेडस्टल की हमें फाइंड करनी है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ये स्टैचू का टॉप है, और यहाँ से इस पॉइंट से इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री, और फिर इसी पॉइंट से पेडस्टल का टॉप लेना है, ये ले, ये ड्रॉ कर लिया, और इसके साथ एंगल बना रहा है ये 45 डिग्री का। अब ये फाइंड करना है, कैसे करोगे, इन दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं तो इसी ट्रायंगल से हम निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी ट्रायंगल को लेंगे, ये निकालेंगे ये वाली साइड, फिर इस पूरी ट्रायंगल को लेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे, फिर इनको कंपेयर करेंगे, वहां से हमारी वैल्यू आएगी। देखिए कैसे, नाम लिखेंगे ए बी सी डी, जैसे देखिए, देखने में जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था एज इट इज ऐसा ही डायग्राम बना। ठीक है, इसमें हमें ये वाली हाइट थी, अब ये वाली दे रखी है। ठीक है, निकालना वैसे ही है, पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसको पहले हमने इसको यूज़ करके ये निकाली थी, फिर इस पूरे को यूज़ करके ये वाली निकाल ली थी। पर अब क्या करेंगे, दोनों बार इस दोनों को निकाल के कंपेयर करेंगे, वहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, 8th क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे थीटा वन है 60 डिग्री, और थीटा 2 है 45, और ए बी है 1.6 मीटर, हमें फाइंड क्या करना है, बी सी। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी, ये निकालेंगे सी डी, सी डी इक्वल होगा, सॉरी, सी डी बाई ए सी,
सी डी क्या है, बेस, ए सी क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट, और इसका पूरे का एंगल क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ से सी डी इक्वल आ जाएगा अपन ए सी कोट 60 डिग्री क्या होता है, कोट 60 डिग्री होता है 1/√3। ठीक है, इसको हम 1 मान, अब लेंगे हम ये वाली ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, फिर से सी डी निकालें, सी डी बाई बी सी इक्वल होगा, सी डी क्या है, बेस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, ये बनेगा कोट 45, और कोट 45 क्या आता है, 1। तो यहाँ से सी डी इक्वल आ जाएगा बी सी के, सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी के। अब देखिए इसको सेकंड मान लेंगे, अब सी डी बी सी के इक्वल है, तो यहाँ पे हम सी डी की जगह बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये हो जाएगा बी सी इक्वल आ जाएगा ए सी इंटू 1/√3। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए ए सी किसकी, ए सी की वैल्यू रखेंगे, ए सी क्या है हमारे पास, ए सी, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इक्वल है, ए सी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी इंटू में 1/√3। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी सी इक्वल हो जाएगा ए बी बाई√3 प्लस बी सी बाई√3। अब इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ए बी बाई√3 इसको एज इट इज, और ए बी की वैल्यू क्या है हमारी, 1.6 मीटर। ए बी क्या था हमारा, स्टैचू था, ये है 1.6 मीटर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख लेंगे ए बी की जगह, बी सी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बनेगा 1 - 1/√3, और यहाँ पे 1.6/√3 का एल्शियम ले लेंगे, तो एल्शियम यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ से बी सी, तो √3 - 1/√3 1.6/√3, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका बी सी इक्वल हो जाएगा 1.6/√3 - 1। यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 + 1 √3 + 1। अब ये बनेगा आपका 1.6 इंटू √3 + 1, और यहाँ इसको सोल्व करेंगे। देखिए साइड में मैं इसको सोल्व कर देती हूँ, ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर क्या है आपका √3 और 1 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 0.8। कैसे, फिर अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, और वापस से पॉइंट लगाएंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 0.8 इंटू √3 + 1, यानी कि उस पेडस्टल की हाइट कितनी होगी, 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।